मारो तुम दाता पर अपारो। फरियाद और पुकार में किसी अपने दुख दर्द के लिए जो भी हमारी किसी काम के लिए प्रार्थना होती है उसको फरियाद कहते हैं, पुकार कहते हैं कि उस काम को करने के लिए, उस विरह और तड़फ को पूरा करने के लिए, कोई दर्द तकलीफ है उसको मिटाने के लिए। लेकिन इसमें सतगुरु के सामने अपने आप को सही रूप में प्रकट करके अपने दोष बताते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है और आप ही मुझे इस भोजल से पार निकाल सकते हो। तो कहते हैं, मैं कपटी कुटिल तुम्हारो, तुम दाता अपर अपारो। मैं दीन दुखी अति भारो, जब चाहो तब निस्तारो। मैं आरत करूं तुम्हारी, तन मन धन तुम परवारी। अब मिला सहारा भारी, मैं नीच अजान अनाड़ी। घट भेद नाद समझाया, मन बैरी स्वाद न पाया। दुख सुख में बहु भर माया, जग मान बड़ाई चाया। उल्टू मैं इसको क्यों कर, बिन दया तुम्हारी सतगुर। अब खींचो हृदय स्वामी मन को, मैं बिन सुनाऊं तुमको। अगला शब्द, तुम धुर से चल के आए, अब क्यों ऐसी ढील लगाए। जल्दी से काज संवारो, तुम दाता देर न धारो। मैं आतुर तुम्हें पुकारूं, चित्त में कोई और न धारूं। कहता है, आप दाता हो, दात बख्शने वाले हो, अब इतनी ढील क्यों लगाए। आप तो दूर से चल के इसी काज के लिए आए हो कि जीवों की पीड़ा, दुख, दर्द, उनकी तड़प को मिटाना ही आपका काम है। तो आप जल्दी मेरे दुखों को भी दूर करो। और मैं दुखी होके ही आपको पुकार करता हूँ। दिल में मेरे और कोई धारणा नहीं है, सिर्फ आपसे ही मैं अपना प्रार्थना, फरियाद और पुकार करता हूँ। मेरा जीवन मोर आधारा, मेरे जीवन का असली सहारा आप ही हो। जैसे सिपी स्वात निहारा, जिस प्रकार से सिप को स्वाति बूंद की ओर निहारती रहती है। अब मुक्ता नाम जमाओ, मेरे जी की आस पुराओ। जिस सिप्पी को मोती मिल जाता है उसी प्रकार से कहते हैं, मेरे भी मन की आस उसी तरह से पूरी करो। मन सुरत अधर चढ़ाओ, अब की मेरी खेप निभाओ। अब की का मतलब छोटा मायना नहीं है कि इस 84 लाख योनि में अनेकों जन्म मैंने लिए हैं, अनेकों बार मैंने दुख कष्ट सहे हैं। तो अब की बार का मतलब है, अब इस मनुष्य चोले में आया हूं तो इस बार तो मेरा बेड़ा पार करो आप। भो सागर वार न पारा, डूबे सब उसकी धारा। इस संसार रूपी सागर का कोई वारा पार नहीं है। कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितनी गहराई है, क्या क्या कठिनाई है, कौन कौन सी चीजें इसमें परेशान करने वाली हैं, भटकाने वाली हैं, इस रूह को निकलने नहीं देती। इसलिए कहा, ये भवसागर का वार न पार नहीं है और इसमें सभी जीव डूबते चले गए। डूबने का मतलब खो गए, वो असली रास्ता भूल गए, इसलिए उसको डूबना ही कहते हैं। है मिथ्या झूठ पसारा, धोखे को सच साधारा। ये है तो सब झूठा, लेकिन इस झूठे को भी हमने सच्चाई मान रखा है कि सत्य है ये। आगे कहते हैं, सतगुरु बिन धोख न जाई, बिन शब्द सुरत भरमाई। ये सतगुरु के बिना धोखा खत्म नहीं हो सकता और बिना शब्द की सूरत भरमती रहती है। इसका रास्ता शब्द से मिलने से ही होता है और शब्द को पाने से ही इसके कष्ट मिटते हैं।
और शब्द की कमाई से ही वो दूर होंगे। शब्द के रास्ते चलना, शब्द को कमाना और शब्द को पाना ही सूरत का अंतिम और पहला लक्ष्य होना चाहिए। याति तुम शरणा ताकू सोवत में क्यों कर जागू। मैं सोया पड़ा हूँ इसलिए आपके ही शरण की ओर देखता रहता हूँ। तो जब सोया हुआ इंसान है वो क्या देखेगा, क्या सोचेगा? वो तो नींद में है, भरम में है। बिन मेहर जतन सब थाके मैं कर कर बहुविधि त्यागे। अनेक जतन किए, कितने जीव कोई धोखे में कुछ करता है, कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई तीर्थ जाता है, कोई व्रतों में जूझता है, कितनी कोई पूजा पाठ में कोई आरतियां उतारता है, कोई धूप दीप बत्ती करता है, कोई कब्र पूजता है, कोई पेड़ पूजता है, कोई पानी पूजता है, कोई पत्थर पूजता है। तो कहता है कि कितने जतन किए, वो जतन कितनी विधि से किए, अनेक विधि से वो कर करके मैंने छोड़ दिए और उसमें अपना बल भी खोया, टाइम भी खोया और सब किया खुआया व्यर्था भी चला गया, कोई मेहनत काम नहीं आई। बिन मेहर जतन सब थाके मैं कर कर बहुविधि त्यागे। बल पोरस मोर न चाले मैं पड़ी काल जंजाले। बेनती अब करूं बनाई तुम सतगुरु करो सहाई। मैं दीन अधीन तुम्हारी तुम बिन अब कौन संभारी। कुछ करो दिलासा मेरी भरमों की पड़ी अंधेरी। अंधेरी कहते हैं आंधी को, तूफान को, जिसमें मिट्टी तेज हवा आता है, रुआने के कारण कितना दुख और तकलीफ देता है। तो कहते हैं उन भरमों की ऐसे आंधी चली हुई है जिसमें मैं भटकी हुई हूँ और तुम बिन दूसरा कोई सहारा नहीं। मैं दीन हूँ, गरीब हूँ, अधीन हूँ और आपका ही एक सहारा है। प्रकाश करो घट भाना मिट भरम तिमिर ज्ञाना। कि आप ही मेरे घट के अंदर प्रकाश करो जिसके कारण मेरा जो भरमों का तिमिर है, अंधेरा है, वो दूर हो जाए। तुम तज अब किस पे जाऊं मैं कह कर तुम्हें सुनाऊं। जब चाहो जब ही देना तुम बिन मोहे किससे लेना। आखिरी और प्रथम सहारा शरणागत ये होती है कि मुझे लेना भी तुमसे, ये जब आपकी मर्जी हो जब दे देना। और किसी के पास ना मैंने जाना और ना और किसी से मैंने मांगना और ना और किसी से मेरा कर्ज पूरा होना। लेकिन वो आपकी मौज है, सारी चीजें की लाइन में कह दी, मौज के अधीन है, उसी में शरणागत है, उसी में कहता है कि एक जो आपकी मर्जी हो वैसा करना, मुझे इसमें भी कोई गुरेज नहीं कि आप क्या करते हो भला या बुरा। जब चाहो जब ही देना तुम बिन मोह किससे लेना। मैं द्वारे पड़ी तुम्हारे धीरज धर रहूं संहारे। मन आतुर दुखन सहारे उठ बारंबार पुकारे। मैं शरण दयाल तुम्हारी कर जल्दी लो निस्तारी। घर तुमरे कमी न कोई कहीं भाग ओछ ही होई। कहता है तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, भंडार भरे पड़े हैं, लेने वाले की कमी है, देने वाले में कोई कमी नहीं। जब लेने वाले की झोली फटी हुई है तो देने वाला किस में डालेगा? कमी मांगने वाले की, लेने वाले की, स्वीकार करने वाले की है। दाता तो भंडार भरे हुए मुक्त कंठ से, मुक्त हाथ से, दोनों हाथों से लुटाता है, देता है, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा होगा इसलिए मुझे शायद नहीं मिलता। घर तुमरे कमी ना कोई कहीं भाग ओछ मेरा होई। ये भी सब तुमरे हाथा तुम चाहो करो सनाथा। अनाथ कहते जिसका कोई सहारा नहीं हो, मैं उस अनाथ की भांति हूँ। लेकिन जब आपको मतलब मर्जी हो तभी मुझे सनाथ बना देना। सनाथ का मतलब जिसके तुम सब कुछ बन जाओ। अब कहाँ लग करूं पुकारी मैं हारे हारे अब हारी। तुम दाता दीन दयाला
राधा स्वामी करो निहाला, मैं आरत कीन अधारी, तुम राधा स्वामी सब पर भारी। अगला शब्द, मांगू एक गुरु से दाना, घट शब्द देव पहचाना, मन साथ सदा भरमाना, कर कृपा कर्म छुड़ाना। सुरत चढ़े सुन धुन ताना, मन मारो कर्म नसाना, सब छूटे बान कुबाना, सत शब्द मिले दृढ़ थाना। अब कर दो नाम दीवाना, मैं ताकूं शब्द निशाना, कोई करे न मेरी हाना, मोए तुम पर बल बल जाना। कल धारा मुझे न बहाना, मोए देना शब्द ठिकाना, मन हो गया बहुत निमाना, अब राधा स्वामी चरण समाना। अब दिल की बात, और आगे क्या कहते हैं उस फरियाद में, 3 तरह से आदमी का कष्ट और दुख दूर हो सकता है। जब तुम्हें कोई किसी प्रकार की भी पीड़ा होती है, दुख होता है, कोई परेशानी होती है, किसी को आप बात करके किसी को बताना नहीं चाहते, उसको बांट नहीं सकते, लेकिन सतगुरु के सामने प्रकट कर देनी चाहिए। उससे तुम्हारा जो दुख दर्द है, पीड़ा है, परेशानी वो दूर हो जाएगी। लेकिन सतगुरु तुमसे बहुत दूर है, सूक्ष्म रूप में चाहे आपके मन के अंदर है, वहाँ तुम अपनी फरियाद उनसे कर सकते हो। ध्यान की अवस्था में जब जाते हो तो उसी बात को लेके ध्यान में बैठोगे, तुम्हारी पीड़ा दर्द तकलीफ दूर करेंगे। लेकिन अगर उसमें भी नहीं तो आप कम से कम, ये मन बड़ा दुष्ट है, ये बहुत वैसे भी बैठे बैठे हमें वो चिंता दुख याद आता रहता है, उस टाइम में 3 बात करनी चाहिए। नंबर 1 बात है, या तो गुरु को मन में कहनी चाहिए, नहीं कह सकते तो उसको उसी टाइम चिट्ठी में लिख देना चाहिए। चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है, उसको पेपर पे लिख के चाहे फाड़ देनी चाहिए। तुम्हारी अर्ज समझो कि उनके पास पहुंच गई है, लिखते वक्त ही तुम्हारी आधी पीड़ा खत्म हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो दूसरा तरीका ये है कि उसको तुम सतगुरु को अंदर में याद करके फरियाद करो, और ये नहीं हो सकता और अगर संभव हो उसको तो गुरु के सामने जाके अपने चाहे मन के अंदर धारणा करके सामने बैठ जाओगे तो भी तुम्हारा दुख दर्द होगा। तो इसमें लिखते हैं, वो आगे शब्द में बताएंगे, मैं लिखूं गुरु को पाती, मन की बहुत उत्पाती। पाती के मैं उनको पत्र लिख के शिकायत करती हूँ मन की, ये बहुत उत्पात करता है मन। मेरी धड़के छिन छिन छाती, नहीं धीरज बहु दुख पाती, कि मेरे मन के अंदर धैर्य नहीं है, मुझे बहुत दर्द और तकलीफ होता है। क्यों होता है? ये मन परेशान करता रहता है हमेशा, इसलिए मैं पाती लिखती हूँ सतगुरु को। बिरे अग्नि मोय नित्य जलाती, मैं पल पल गुरु गुण गाती, मेरे दर्द उठा बहु भांति, मैं किसको वर्ण सुनाती। कि जब मेरे दिल के अंदर वो दर्द होता है, किसको वर्णन करके बताऊं, किसको कहूं कि मेरा दूर हो जाए। अब छोड़ी कुल और जाति, गुरु चरण सुरत मेरी राती। कि कुल जाति परिवार को छोड़ दिया मैंने, मैं तो अब सिर्फ मेरी सुरत गुरु के चरणों में ही लगा के अपनी बात को बताती हूँ, कहती हूँ, उसमें रमी हुई हूँ। मैं रहूं लगन बिच माती, अब सुरत गगन को जाती, वहाँ शब्द अमीर सखाती, गुरु प्रेम ही मैं लाती। दर्शन बिन होए न शांति, उल्टी फिर तन में आती, कोई सुने न मेरी बाती, मैं रहूं सदा घबराती। मैं रोती दिन और राती, मन मारे बहुविधि लाती। लात मारता है। गुरु करो दया की दाती, तो टले काल की घाती। कहते हैं गुरु जब दया की दात बख्शता है तो काल की घात टल जाती है। मन आवे मेरे हाथी, मन मेरे हाथ आ जाता है
तो मारे सिंह को हाथी। तो शेर को हाथी मारता है। शेर को हाथी कैसे मारेगा? काल शेर है और हाथी मन है, दोनों ही चीजें उनकी, दोनों की लड़ाई होती है। मेरे लगी प्रेम की काती, हृदय में धीर न लाती। काती कटारी को कहते हैं। मेरे लगी प्रेम की काती, हृदय में धीर नहीं लाती। अब हरदम उमंग जगाती, मैं देखूं गुरु क्रांति। गुरु क्रांति प्रकाश। मारूं अब माया ताती, ताती का मन अग्नि। गुरु मूरत चित में ध्याती, अब छूटी सकल भ्रांति। मैं पाई नाम दराती, अब काटूं कर्म सनाती। गुरु बिन क्यों और मनाती, गुरु को सब भेद जनाती। मैं पाए दुख बहु भांति, कस मान सरोवर नाती। मैं उल्टी धार बहाती, जुग बंधे जो गुरु के साथी। तो मरम सभी दर्शाती, गुरु चरण सदा परसाती। मैं सूरत पतंग उड़ाती, मन चादर नाम रंगाती। घट भीतर नाद बजाती, जन्म मरण दुख दूर कराती। ममता में सकल खपाती, राधा स्वामी शरण पराती। राधा स्वामी दास कहाती। राधा स्वामी की शरण जिसको प्राप्त होगी, राधा स्वामी की जो दास होगी, तो उसकी मन की चदरिया रंगी गई, कलमल के दाग सब छूट गए, उसके मन के अंदर शांति आ गई, और जो उसकी बिरह और तड़प थी वो पूरी हो गई, और उसकी फरियाद सुन ली गई। और वो सूरत कहीं मानसरोवर में नहाती है, आमी का आहार करती है, गुरु के दर्शन करती है, प्रकाश को देखती चलती है, शब्द को सुनती है, आनंद विभोर हो जाती है। आगे कहते हैं, आगे की फरियाद करती है, गुरु मोए दीजे अपना धाम। कहती है, गुरु मुझे अपना वो ठिकाना है वो दीजिए। मैं तो निकाम भरम बस रहता, तुम दयाल लो मोको थाम। मैं तो निकाम, निकाम निकम्मा, बिना किसी काम के भरम में बहता रहता हूँ, आप मुझे थाम लो। ना जानू क्या पाप कमाए गहन सूरत नाम। कि पता नहीं मैंने कैसे कौन से पाप कमाए हैं जिसके कारण ये मेरी सूरत नाम में नहीं लगती है, ये अभ्यास नहीं करती है, सुमरण नहीं करती है, ये आपको याद नहीं करती, चित्त में ठहरती नहीं है अंदर में। कैसी करूं जोर नहीं चाले, मन नहीं पावे दृढ़ विश्राम। ये मन विश्राम का मतलब ये मन ठहरता ही नहीं है, इसका मैं कौन सा उपाय करूं, मेरा जोर नहीं चल सकता। हे दयाल अब दया विचारो, मैं दुख में रहूं आठों याम। कि हे दयाल आप दया करो, मैं आठों घड़ी अब इसी चिंता में दुख में रहती हूँ। ना सुरत चढ़े ना मन ठहरावे, शब्द महात्म नहीं पतियाम। संत मता ऊंचा सुन पकड़ा, क्यों नहीं संत करें मेरी शाम। कि शब्द महात्म बहुत है, तो आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते। मैंने तो संत मते को सबसे ऊंचा जान के इसकी शरण ली थी, इसलिए आप मुझे संभालो। अगर नहीं संभालोगे तो लज्जा आपको ही लगेगी। संत मते को लज्जा आवे, जो मेरा नहीं पूर्ण काम। अपनी मति ले करूं पुकारा, मौज तुम्हारी मैं नहीं जान। मैं आपकी मर्जी और मौज को तो नहीं जानती, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से ऐसी पुकार की है कि अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो संत मते को लज्जा लगेगी, कहेंगे कि ये भाई उनके शिष्य था, ये उनकी सूरत थी, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए आप संभालो। बार बार मैं बिन पुकारूं, जस जानो तस देव निज नाम। राधा स्वामी कह निज नामी, दर्दी को चाहिए आराम। राधा स्वामी कहते हैं कि जिसको दर्द और तकलीफ हो उसको तो आराम चाहिए, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं। और चीज के लिए अगर कहोगे
तो उसको उनसे कोई सरोकार नहीं है, उसको जो तकलीफ है उसका ध्यान तो बार बार उसी तकलीफ की ओर जाएगा।